जिसने दिया बहनों को धोखा उसको तो कभी नहीं मिल सकता मौका। और दोस्तों पीएम मोदी जी गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं और सांड हमारी फसलों को चर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों साहब जी जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे देश के युवा पकोड़े का ठेला लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। अब भारत को दुनिया की, और ये मेरी आपको भी गारंटी है, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। ये मोदी की गारंटी है। इसलिए मैं यहां मौजूद मेहमानों से, भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूं। आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहां पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो या अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता हो। हमें यह भी सोचना होगा कि वाइब्रेंट गुजरात कैसे आज दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के लिए उस विषय में आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे इस समिट से ज्यादा लाभ मिले, हमें यह भी सोचना होगा। और दोस्तों गोदी मीडिया वाले साहब जी के मुद्दों को गिनवाएंगे और न्यूज स्पीकर गांजा दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। आज का मुद्दा है राम और राजनीति। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति का राम से भला क्या लेना देना, तो ये कनेक्शन समझाने के लिए मैं आपको 1990 के दशक में लेकर जाऊंगा और उस नारे की याद दिलाऊंगा जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। वो नारा था मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा था, ये मेरे जुबानी नहीं है। बाबरी ढांचा गिरने के बाद ये नारा पूरे जोर शोर से लगाया गया और इसी के साथ राम मंदिर के विरोध की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। क्या सपा, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस, सबने राम मंदिर के विरोध में अपनी पॉलिटिक्स को प्राइम एजेंडा बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर हुए गोलीकांड को एक तरह से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश किया। यहां तक कह दिया कि उस दौरान अगर 16 से की बजाय 30 कार सेवकों की भी जान जाती तब भी वो पीछे नहीं हटते। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2 कदम आगे जाते हुए यहां तक बोल गए कि अगर उस समय गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का इस देश से विश्वास उठ जाता। आप इस बयान को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का विरोध था तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण ले लिया था कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर तो बंद कर रहेगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने तब कहा था कि राम मंदिर के लिए एक क्या अगर 10 बार भी अपनी सरकार गिरानी पड़े तो हम तैयार हैं। इसी राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली। तब नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सहयोग देखिए, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी सुनाया। पीएम मोदी के हाथों ही रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। लेकिन अब समय का चक्र बदल चुका है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम राम जप रहे हैं। क्या अखिलेश, क्या राहुल गांधी, हर कोई राम की शरण में जाने को तैयार है। यानी एक बात तो साफ है कि राम मंदिर के नाम पर बहुसंख्यक एकजुट है, इसीलिए राजनीति करवट बदलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम होइए सोई जो राम रचि राखा। अभी मजा आएगा ना भिड़।
और दोस्तों शिवराज मामा जी लगता है जनता को पोपट बना के ही छोड़ेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता की महंगाई से कमर तोड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सुनो, यहाँ खड़े रह के मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब जो जबलपुर ने मांगा, मध्य प्रदेश ने मांगा, ये हमारे नेतृत्व बैठा है, गोपाल भार्गव मेरे मंत्री बैठे हैं। मेरी लाडली बहनाओं, जब मैंने कहा कि बहनों के खाते में पैसा डालूंगा हर महीने, तो कहीं ने कहा कि वैसे वैसे जरा होगा, डाल थोड़ी पाएगा। बताओ हर महीने खाते में पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे? जनता को भी दूंगा और विकास में भी कोई कसर नहीं रखूंगा मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रखूंगा। और एक बात और सुन लो, इंदौर और भोपाल के बाद तीसरी मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार धानी होगी, जबलपुर होगी। हमने जबलपुर को बड़ा कस्बा नहीं रहने दिया, अब सुंदर महानगर बनाया है। संस्कार धानी वालों, ब्याज सहित पूरा करके आपको दे रहे हैं। जबलपुर वालों, ब्याज सहित पूरा करके दे रहे हैं। खुशी की बात है, आज जबलपुर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और अभी तो और आगे कई मंजिलें तय करना है मेरे बहनों और भाइयों। जबलपुर को किसी से पीछे नहीं रहने देंगे, बल्कि लोग जलेंगे जबलपुर से कि जबलपुर को इतना दे दिया, लेकिन परवाह नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और दोस्तों मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची पौधे पे लगती है, लेकिन दोस्तों आप लोग जहाँ सोच रहे हैं इन लोगों को वहीं पे लगती है। क्योंकि दोस्तों इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, करते रहो हिंदू और करते रहो मुसलमान, जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। दलित तो आदिवासी महिलाओं को हम सम्मान देंगे और उसके लिए नए लोकसभा में कार्यक्रम किया गया हो, बीजेपी की महिलाओं ने स्वागत किया हो। आपको ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि जो अभी सूची जारी हुई है या आने वाले समय में जो सूची जारी होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की जो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उन्हें 33% का स्थान देंगे? 33% का स्थान अगर नहीं दे रहे हैं तो जो बिल लोकसभा में आप लेकर के आए हैं नई लोकसभा में, वो माताओं बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये बिल लागू नहीं होने वाला है। कम से कम बीजेपी अपने आचरण से, अपने जो टिकट वितरण हो रहा है उस प्रणाली से कम 33% महिलाओं को देकर के तो दिखाए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? दुनिया का जो विकसित देश मोदी को सैल्यूट मारा। 425 सीट आएगा। क्यों लगता है मोदी जी का 425 सीटें आएगा? अरे पूरे दुनिया में नाम है उनका। अगर देश सुरक्षित है आज तो मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में। और उस गति से हम डेवलपमेंट में कर रहे हैं। पहले हमारी इकोनॉमिक 10वें से 5वें नंबर पे पहुंच गई और आने वाले समय में ये 3रे नंबर पे आएगी, पर उसी गति में मोदी जी काम कर रहे हैं। जो आदमी 18 घंटे काम करता हो, देश को पहले आगे रखता हो, तो और क्या चाहिए हमें? पावर दिए है ना मोदी जी सेना की, आज खुली सेना के पावर दिए हैं। जितना बॉर्डर पर है एकदम खुली छूट दे दिए हैं। यहाँ से तो फोन जाता था सोनिया गांधी के, करे कि नहीं करवाई। वैसा नहीं चाहिए सरकार भैया, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार है भैया, मजबूत सरकार चाहिए, यही है भैया। हाँ, अब क्या मोदी जी ने कर दिया ऐसा जो आर्मी खुल्लम खुल्ला कर रही है? सब एकदम खुला खुला वो छूट दिया है कि बर्दाश्त नहीं करना है। अगर वो आ रहा है तो उसको जवाब उचित देना है, दबना नहीं है। अरे कितना दिन दब के रहोगे? 70-75 साल तो दब के रहे। गजब बेइज्जती है। जिसने दिया बहनों को धोखा उसको तो कभी नहीं मिल सकता मौका। जिसने दिया युवाओं के भविष्य को धोखा उसको कैसे मिल सकता है मौका। और हम तो देखिए दूसरी बार सांसद है, हम तो गाना भी गाते हैं, हम तो सिनेमा में भी काम करते हैं। हमारी फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, और अब एक फिल्म आ रही है कि जो जनता से झूठ बोलेगा उसको हम दौड़ा दौड़ा के सजा देंगे। ऐसा हमने नया फिल्म का नाम सोचा है। मेरी आपसे गुजारिश है
कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मंजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मंजलिस को वोट दीजिए। जहां मंजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मंजलिस क्या करी, अच्छा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200। पानी के मुद्दे पे राइट टू वाटर, पानी का अधिकार एक लीगल अधिकार होना चाहिए। इस किस्म का एक कानून लेके आएंगे। पानी देने का वादा करा था केजरीवाल ने। अच्छा। आज 500 लीटर के 201 कैन भी पानी नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ भी नहीं है। हम लोग की तरफ तो पानी आता ही नहीं है। ये 3 साल हो गया, बिल्कुल ही पानी नहीं आता। लाइन का पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोरा सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में दर्द की शिकायतें आ रही हैं। पानी ये देख पा रहे हैं कितना गंदा पानी है ये हाँ, इसमें पानी में बदबू भी है और इस तरह का पानी दिया जा रहा है। टैंकर वाले पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? 500, कोई से 500 मांगते हैं, कोई से 1000। जैसा जिससे मिल जाए भैया वैसे लेते हैं। जल बोर्ड के इतने भ्रष्ट हो गए हैं अधिकारी। अच्छा। आज पैसा भेजो तो कल टैंकर आएंगे। जितने इसके चमचे लोग हैं, आज पैसा इनके दो, कल टैंकर पहुंच जाएगा जी। इनके यही कारण है। इतनी लड़ाइयाँ होती है सिर्फ पानी के चक्कर में। आज हमारे इतने बुरा हाल कर रखा है केजरीवाल के। उसमें केजरीवाल जी तो बड़े-बड़े वादे करते हैं। वो वायदा ही करते हैं, खाली कुछ नहीं कर पाते किसी को। केजरीवाल जी तो बड़े-बड़े वादे। केजरीवाल तो अपने घर के लिए वादे कर रहा था, उसने आलीशान बंगला बना लिया। बाकी तो सब दिल्ली विल्ली सब भाड़ में जाए। आप लोगों ने ही तो आम आदमी पार्टी को चुना था। अब हटाना चाहते हैं उसको। ये नहीं, अब हमें पार्टी चाहिए। A few moments later. मामा एक नंबर काम कर रहा है। एक नंबर? अरे बिल्कुल एक नंबर काम कर रहा है। मोदी जी सर्वोत्तम काम कर रहे हैं। इन्होंने G20 में जो अपना जलवा दिखाया, उसके लिए तो सारी दुनिया उनको नमन कर रही है और हम भी उनको नमन कर रहे हैं। नेता हो तो मोदी जैसा हो, वरना हो ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल। धर्म के प्रति जो बीजेपी का एक कार्यक्रम रहता है, वो एक अच्छे तरीके से रहता है, जो धर्म को लेकर चलते हैं। केंद्र में तो मोदी जी काम अच्छा कर रही हैं, है ना। अगर वो लोग नहीं होंगे तो कम का दूसरा देश भी कभी भी चढ़ाई कर सकता है ना। जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ। बोले हैं उनने तो करे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, करे तो हैं उनने, वादे भी पूरे करे हैं। महिलाओं के लिए, लोगों के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो सर्वोत्तम कर रहे हैं। आने वाले मतलब जो पीढ़ियां हैं ना, वो तर जाएंगी, बिल्कुल तरेंगी। अच्छी बात ये है कि अपना जो MP है वो एक सेफ है। लड़कियां हैं, रात में 2 बजे भी घूम लेती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। पहले एक माहौल ऐसा था, ऐसा नहीं हो पाता था। एक नंबर आ रहा है पैसा, और लोगों को पंख मिल गए उड़ने के लिए मामा के पैसों से। भैया मध्य प्रदेश की मानो साफ सफाई जो सुविधा मैं देख रहा हूँ भाई, वो तो मैं बताऊंगा ही। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बढ़िया है। अभी हमारा हमीदिया बना है, अच्छा बना हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगी तो बीजेपी गारंटी के साथ। रुको जरा, सब्र करो। हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या लग रहा है सर, 24 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी बनेगा। हाँ। क्यों मोदी जी? क्यों? काम करवाया उन्होंने। क्या काम आपको बेहतर लगे? बहुत अच्छा काम किया, अपने देश की आर्थिक स्थिति को कितने मजबूत किया उन्होंने। और क्या क्या काम? इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का नाम हुआ है। इस बार लोकसभा चुनाव में 2 गठबंधन है, बड़े बड़े दल है शामिल है। एक तो है इंडिया गठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन मोदी का। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है?
अरे भारी तो मोदी आएगा, मोदी के अलावा कोई है नहीं। भाई साहब 29 तक कहीं नहीं जाएगा मोदी।